welcome back our YouTube channel Panda Education. Today topic is biological classification. So let's start this topic. You can see here these points are NCERT points. तो ये आप यहाँ पर जो पॉइंट देख रहे हैं वो NCERT के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं. तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है. मेरा विश्वास है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा. इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं सारे पॉइंट आप अच्छी तरह से रीडिंग कर लें. बात करते हैं अरिस्टोटल की. तो अरिस्टोटल ने क्या किया था? अरिस्टोटल ने आपका प्लांट को और एनिमल को इनको डिवाइड किया. प्लांट को इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई किया, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में. और एनिमल को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया. किसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर? ब्लड ग्रुप की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर. तो एनिमल को इन्होंने ब्लड की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर भी 2 ग्रुपों में डिवाइड कर लिया. और लिनियस साहब थे, उन्होंने क्या दिया था? 2 किंगडम सिस्टम दिया था. ठीक है, प्लांटी और एनिमेलिया. देन हम बात करते हैं R.H. व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन की. तो R.H. व्हिटेकर ने क्या किया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. यू कैन सी हियर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. तो इन्होंने जो अपने इस क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया था वो क्या किया था? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, इन चीज़ों को इंक्लूड किया. तो इस टेबल से आप देख रहे होंगे, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टेबल को आप याद रखेंगे. इस टेबल से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. ऑप्शनल बेसिस पे पूछ लिया जाता है और कई बार मैचिंग का भी पूछ लिया जाता है. तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, कई पूछ सकते हैं. ये पॉइंट आप 6 पॉइंट को आप अच्छी तरह से देख लें और समझ लें. देन हम बात करते हैं मोनेरा किंगडम की. समझाने वाली चीज मोनेरा किंगडम. तो मोनेरा किंगडम में मोस्टली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं और इसमें एक तरह से बोल सकते हैं आप मोस्टली बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा किंगडम में आते हैं. अधिकांश बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में शामिल किए गए. जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है वो सिंपल है और बिहेवियर जो है उसका कैसा पाया जाता है? कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पाया जाता है. अगर बात करें बैक्टीरिया में मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है मोनेरा किंगडम में. तो मोनेरा किंगडम में क्या पाई जाती है? मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है. ये आप इंक्लूड कर लें. तो मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किस में पाई जाती है? मोनेरा किंगडम में पाई जाती है. देन आप यू कैन सी हियर बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है. और सेल मेम्ब्रेन जो बैक्टीरिया की है वो किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है. सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है जो कि किसके एनालॉगस होता है? लाइसोसोम के एनालॉगस होता है. क्यों होता है लाइसोसोम के एनालॉगस? क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं. देन हम बात करते हैं जो बैक्टीरिया है वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं. ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं. मेजॉरिटी में अगर बेसिस पर बात की जाए तो ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेटरोट्रोप्स होते हैं. देन यू कैन सी हियर इन डिस्प्ले मोनेरा किंगडम में ये स्ट्रक्चर है कोक्काई, बेसिलाई, स्पाइरुला, विब्रियो. जैसे कि स्पाइरुला स्पाइरल टाइप की स्पाइरुला और कोमा टाइप की विब्रियो हो गया. तो ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देख लें. क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको ABCD ऑप्शन में या फिर डायग्राम देकर पूछ लिया जा सकता है, हालांकि नहीं पूछेगा. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट आर्कीबैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो आर्कीबैक्टीरिया जो है इसमें प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है जो दुर्लभ स्थानों पर पाए जाते हैं. ठीक है, जो जैसे कि एक्सट्रीम साल्टी एरिया जैसे कि हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग्स जैसे कि थर्मो एसिडोफिल्स और मार्सी एरिया मैथनोजन्स. अब बात करें मैथनोजन जो बैक्टीरिया वो कहाँ पाया जाएगा? रूमिनेंट एनिमल की गट में पाया जाता है. रूमिनेंट एनिमल जैसे कि काव और बफेलो उसमें ये प्रेजेंट रहता है. और क्या प्रोड्यूस करता है? ये मैथनोजन प्रेजेंट करता है. ये बैक्टीरिया की आर्कीबैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, हालांकि NCERT में नहीं है इंक्लूड, हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर शामिल किया है. ठीक है, देन हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की. तो यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया में अगर आप देखोगे
माइक्रोस्कोप से, तो आपको दो तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। एक तो सेल एनवेलप दिखाई देगा और एक दूसरी चीज दिखाई देगी साइटोप्लाज्म दिखाई देगी। तो सेल एनवेलप में तीन टाइप की लेयर पाई जाएंगी। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स भी पाया जाएगा। ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है? ग्लाइकोकैलिक्स में दो चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी दो चीजें पाई जाती हैं? एक तो स्लाइम लेयर पाई जाती है और दूसरी जो पाई जाती है वो क्या होती है? कैप्सूल पाया जाता है। इसमें कैप्सूल होता है। जो स्लाइम लेयर का कार्य क्या है? ये क्या ऐसी होती है? थिन होती है और लूज लेयर होती है। किसकी बनी होती है स्लाइम लेयर? पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। बात करते हैं कैप्सूल की। ये पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है। जो कैप्सूल जो है वो क्या है? WBC से रोगाणुओं की सुरक्षा करता है। समझ गया? और जो स्लाइम लेयर है वो उसका फंक्शन क्या है? वो कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। अब बात करते हैं सेल वॉल की। जो सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। सॉरी। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स। ये क्या करती है? ग्लाइकोकैलिक्स फॉर्मेशन करती है और बनी होती है सेल मेम्ब्रेन किसकी? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। देन हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म जो है इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग यानी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल नहीं पाए जाते और साइक्लोसिस यानी कि जीव द्रव्य प्रवाह नहीं होता। फिर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, तो ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है यानी कि ये हायर प्लांट में भी पाया जाता है, यानी कि ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी बीच के या साइनोबैक्टीरिया। और जो कॉलोनी है वो कैसी होती है? जेली कवर पाया जाता है इस पर। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जैसे कि नॉस्टॉक और रहना बिना वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इनमें एक स्ट्रक्चर पाई जाती है हेट्रोसिस्ट नामक, यू कैन सी हियर, जो क्या करती है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देती है। ये डायग्राम आप ध्यान रखें। जितने भी डायग्राम आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है डायग्राम बेसिस, एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है वो। You can see here citrus canker are well known disease caused by different bacteria। जो सिट्रस कैंकर जो डिजीज है वो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न की जाती है। और जो इसमें रिप्रोड्यूस यानी रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली किसके थ्रू होता है? फिजन के द्वारा होता है। यू कैन सी हियर सेल वॉल एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन और दिस इज DNA। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट माइकोप्लाज्मा, जिसको हम PPLO भी बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा में इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें क्या है? सेल वॉल नहीं पाई जाती। नो सेल वॉल, सेल वॉल नहीं पाई जाती, सेल वॉल नहीं पाई जाती। दूसरी बात यह है कि ये विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं? एनिमल और प्लांट्स में ये क्या है? रोग उत्पन्न करते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्टर येलो डिजीज ऑफ सनफ्लावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखें, क्वेश्चन पूछ सकता है। एस्टर येलो डिजीज ऑफ सनफ्लावर किसका एग्जाम्पल है? माइकोप्लाज्मा का है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती, वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। देन हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में सिंगल सेल स्टेज वाले यूकेरियोट्स को इसमें प्रोटोजोआ में शामिल किया गया है। और प्रोटिस्टा को हमने 5 सब डिवीजन में डिवाइड किया है: क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूक्लिनोइड, स्लाइम बॉल्स और प्रोटोजोआ। यू कैन सी हियर। देन हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। तो क्राइसोफाइट्स जो है आपके, क्राइसोफाइट्स जो है वो उसमें भी हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, डायटम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हमने क्या बोला है? डेस्मिड्स बोला है। ठीक है। अब बात करते हैं जो डायटम्स हैं वो कैसे किस में पाए जाएंगे? फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे और मैराइन वाटर में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है। क्राइसोफाइट्स जो हैं अत्यंत सूक्ष्म और बहती हुई जलधारा के साथ क्या है?
यानी कि जब वाटर फ्लो हो रहा है उसी के साथ ये फ्लो करते रहते हैं। अब बात करें डायटम्स की, तो डायटम्स की जो सेल है वो कैसी होती है, दिखाई देती है आपको सोप बॉक्स की तरह दिखाई देती है, और वो किससे एम्बेडेड होती है, यानी बंधी हुई होती है, एम्बेडेड होती है सिलिका के पार्टिकल्स के। अब ये सिलिका के पार्टिकल नष्ट नहीं होते तो ये क्या होते हैं, एक इकट्ठे होते जाते हैं, ठीक है। जब इकट्ठे होते जाते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, डायटमी सॉइल बना लेते हैं, जैसे हिंदी में हम किसलगर कहते हैं। यू कैन सी ये किसलगर है, डायटमी सॉइल है। और इसका यूज किस में किया जाता है, पॉलिशिंग में किया जाता है, फिल्ट्रेशन में ऑफ ऑयल में, और सिरप बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे क्राइसोफाइट्स में डायटम और एल्गी के हमने कर लिए। देन हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट की। तो डायनोफ्लैजिलेट की बात करें तो डायनोफ्लैजिलेट जो है मोस्टली मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। अगर इनमें पिगमेंट की बात करें तो इसमें पिगमेंट जो पाए जाएंगे येलो, ग्रीन या ब्लू या रेड पाए जा सकते हैं, ठीक है। जो मोस्टली डायनोफ्लैजिलेट होते हैं वो कैसे, उनमें किस टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं, बाईफ्लैजिलेट पाए जाते हैं, यानी कि एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होगा और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होगा। अब हम रेड डायनोफ्लैजिलेट की बात करें, फॉर एग्जांपल कोनियल एक्स। जो कोनियल एक्स है वो रेड डायनोफ्लैजिलेट है। ये इसमें क्या होता है, ये समुद्र में एक्सप्लोजन कर देता है, जिससे कि जो सी वाटर है वो कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, जिससे टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, जिससे कि सी वाटर एनिमल मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। देन हम बात करते हैं, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर दिए। यू कैन सी येलो, ग्रीन, ब्लू। तो ये पिगमेंट की बात हो गई, गोनियल एक्स की बात हो गई, और ये सेल्यूलोज प्लेट, टू फ्लैजिला, बाईफ्लैजिला। तो ये डायनोफ्लैजिलेट की स्ट्रक्चर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब बात करते हैं यूग्लिनोड की। तो यूग्लिनोड की बात करें तो यूग्लिनोड जो है मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो सेल वॉल है इनकी, सेल वॉल में इनमें प्रोटीन की जगह क्या आ जाता है, इसमें प्रोटीन की जगह आ जाता है पेलिकल की मेम्ब्रेन आ जाती है। इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, उसकी जगह पेलिकल यानी कि प्रोटीन युक्त मेम्ब्रेन आ जाती है। वो क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। ये भी बाईफ्लैजिलेट होता है डायनोफ्लैजिलेट की तरह। एक स्मॉल फ्लैजिला होगा और एक लॉन्ग फ्लैजिला होगा। लॉन्ग फ्लैजिला जो है वो मूवमेंट में भी हेल्प करेगा और हंटिंग में भी हेल्प करेगा। अगर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट है तो ये ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं, और अगर फोटोसिंथेसिस एब्सेंट है तो ये हेटेरोट्रॉप भी हो सकते हैं। अब ये हमने सारी बातें यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर ली है। जो यूग्लिनोड में पाए जाने वाले जो पिगमेंट हैं वो हायर प्लांट के समान होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, एंथोफिल पाया जाता है, वो हायर प्लांट के समान होता है। देन हम बात करें स्लाइम मोल्ड की। स्लाइम मोल्ड, यू कैन सी हियर स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो है वो क्या होता है, जो आपकी सड़ी हुई टहनियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं ना, उनका भक्षण जो करते हैं वो स्लाइम मोल्ड होते हैं। तो ये फेवरेबल कंडीशन में क्या करेंगे, फेवरेबल कंडीशन में ये स्लाइम मोल्ड क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन कर लेंगे, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेंगे, स्पोर फॉर्मेशन करेंगे या स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। किसके थ्रू बहेंगे, ये एयर के द्वारा बहेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करेंगे, ये एयर के थ्रू करेंगे। तो हमने यहाँ पे पॉइंट सारे डिस्कस कर लिए। स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोट्रोपिक प्रोटिस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, और फेवरेबल कंडीशन में ये क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं थ्रू द एयर। और इनके स्पोर में क्या होती है, ट्रू बॉल होती है। तो ये स्लाइम मोल्ड की स्ट्रक्चर हो गई। देन हम बात करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। तो जो प्रोटोजोअन होते हैं
उनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अमीबॉइड प्रोटोजोएंस, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोएंस, सिलिएटेड प्रोटोजोएंस, ठीक है, और एक स्पोरोजोआ। तो अब बात करते हैं हम अमीबॉइड प्रोटोजोअन की बात करें तो अमीबॉइड प्रोटोजोअन जो है फ्रेश वाटर या मैरीन वाटर में पाए जाएंगे, ठीक है, या सी वाटर में पाए जा सकते हैं या मोइस्ट सॉइल में भी पाए जा सकते हैं। और इनकी जो कवरिंग होती है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स की वो कैसी होती है, सिलिका की होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो अमीबा हो, एंट अमीबा हो गया। तो ये आपकी स्ट्रक्चर पैरामीशियम की दी गई है। अमीबा की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नहीं दे रखी, सॉरी फॉर दैट। देन हम भी बात करते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स की। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है, ये किस में पाए जाएंगे, एक्वेटिक और पैरासिटिक रूप में फॉर्म में पाए जाएंगे। और ये करते क्या है, ये करते हैं स्लीपिंग सिकनेस प्रोड्यूस करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रिपेनोसोमा। तो ये फ्लैजिलेटेड जो प्रोटोजोअन्स हैं वो क्या है, ये स्लीपिंग सिकनेस प्रोड्यूस कर देते हैं जैसे कि ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। अब सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स की बात करें तो इसमें इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पैरामीशियम, कुलेट पैरामीशियम। ये स्ट्रक्चर पैरामीशियम की दे रखी है, तो आप ये स्ट्रक्चर जरूर याद रखें। और एक और टाइप होता है स्पोरोजोआ, वो भी हम बता देते हैं। तो स्पोरोजोआ जो है जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य विषाणु जैसी अवस्था पाई जाती है ना, वो क्या होते हैं, स्पोरोजोआ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम को भैया जनसंख्या पर आघात भी बोलते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो हमने यहाँ पे जितना संभव हो पाया है हमने एनसीईआरटी के सारे पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको किसी प्रकार का डाउट है अगर इस चैप्टर से रिलेटेड तो हमारे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाया गया है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। और हमने आपके लिए टेलीग्राम चैनल भी बनाया है बैंड एजुकेशन के नाम से, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। उसमें हम डेली जो टॉपिक हम डालेंगे उसके से रिलेटिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें डालेंगे टेलीग्राम चैनल पर और उनको डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।